हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 23 तारीख शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं साइड हट रहा हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, साथ में इसको रीडिंग करते हैं। देखिए लिखा है लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड वी वेक्टर दिया ए क्रॉस बी इफ बी डॉट सी दिया 11 एंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी इज बी। मतलब लेंथ दिया है प्रोजेक्शन का बी वेक्टर ऑन सी वेक्टर पे। तो आप जानते हो लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन जो होगा बी डॉट सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले सी वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन सी वेक्टर में आपका एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लेमडा आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेमडा कोई वैल्यू हो सकता है, तो लेमडा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा गिवन कंडीशन पे। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट कंडीशन दिया है वी वेक्टर जो दिया है ए क्रॉस बी दिया हुआ है। देखिए वी वेक्टर अगर ए क्रॉस बी दिया है तो हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। सही बात है। आप बताइए आई कैप मतलब ये यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर का कोफिशिएंट डालते हैं, बी वेक्टर का कोफिशिएंट डालते हैं। तो देखिए ए वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का -2 है, के कैप का 3 है। तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 -2 3। ये ए वेक्टर का कोफिशिएंट डाल दिए। बी वेक्टर का कोफिशिएंट देखो आई कैप का 2 है 2, जे कैप का 1 है 1, के कैप का -1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या आएगा आई कैप, क्योंकि एक्सपेंड फर्स्ट रो कर रहे हैं तो आई जिस रो में जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए। बाद बाकी बचेगा -2 -1 1 3। तो -2 इंटू -1 2 और -3 तो 2 -3 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, या मैं लिख देता हूँ -2 3 1 -1 माइनस जे कैप। बताइए जे जिस रो में जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए, बचेगा 1 3 2 -1 1 3 2 -1 प्लस के कैप। जब इसको सॉल्व करिएगा तो के जिस रो में जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए, तो 1 -2 2 1 1 -2 2 1। सही बात है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 करना जानते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो -2 इंटू -1 दैट इज 2 2 -3 2 -3 दैट इज -1, तो माइनस आई कैप। बताइए 1 इंटू -1 दैट इज -1 -1 3 2 6, तो -1 और -6 दैट इज -1 और -6 हो जाएगा दैट इज -7 है, ये माइनस पीछे से है तो ऑलरेडी +7 जे क्या हो जाएगा। अब बताइए 1 इंटू 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4 तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 5 के क्या। इसका मतलब वी वेक्टर तो हमको मिल गया। अब आपको एक कंडीशन दिया है v डॉट सी जो है वो 11 है। तो आइए v डॉट सी करते हैं। तो v डॉट सी दैट इज इक्वल टू 11। आप जानते हैं v वेक्टर हमारा है माइनस ऑफ आई कैप प्लस 7 ऑफ जे कैप प्लस 5 ऑफ के कैप है डॉट डॉट सी कैप क्या है, सी कैप आप देखिए, सॉरी सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर देखिए लिखा है लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिखा है दैट इज इक्वल टू 11। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या जानते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं। तो आइए वही करेंगे, -1 इंटू लेमडा दैट इज माइनस ऑफ लेमडा प्लस 7 इंटू 1 दैट इज 7 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 5 दैट इज इक्वल टू 11। अब बताइए माइनस ऑफ लेमडा प्लस ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 दैट इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से माइनस ऑफ लेमडा हो जाएगा माइनस ऑफ 1, 11 माइनस 12 दैट इज 1 -1। तो लेमडा का वैल्यू देयरफॉर लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आपने लेमडा निकाल लिया। अब जब लेमडा निकाल लिया तो आपको सी वेक्टर मिल गया। सी वेक्टर क्या मिला आपको, सी वेक्टर मिला लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब लेमडा का वैल्यू 1 निकाला तो ये बन गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा सी वेक्टर निकाला। अब ये सी वेक्टर निकल गया तो अब आपसे पूछा गया द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन सी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन सी वेक्टर। तो इसका मतलब होता है बी डॉट सी वेक्टर अपॉन जो जिसके ऑन लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही आता है लेंथ ऑफ, जिसको एल से आप डिनोट कर लो। तो यहाँ से बी डॉट सी हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर हमारा दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप, और सी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करिएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है 1 1 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सही बात है। नीचे मैं रफ कर रहा हूँ। आइए तो देखिए
हमारा यहाँ से एल जो होगा लेंथ हो जाएगा। अब ये सिखाया डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को कोफिशिएंट को आई से, जे को कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के को कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे करेगा तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1, सही बात है, अपॉन ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 3 बन जाएगा, अंडर मतलब रूट 3 बन जाएगा। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो हमारा यहाँ से एल का वैल्यू आ गया 2 अपॉन रूट 3, मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ गया 2 अपॉन रूट 3। बट हमको लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन नहीं निकालना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या बोला गया है, ये किसके बराबर बोला गया, पी के बराबर। इसका मतलब जो आपने एल का वैल्यू निकाला वो पी के बराबर है, इसका मतलब पी का वैल्यू क्या आ गया, पी का वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 आ गया। अब आपको निकालना क्या है 9 पी स्क्वायर, सबसे पहले पी स्क्वायर यहाँ से निकालिए, तो पी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3। अब आपको निकालना है 9 पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 4 3 जा 12। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन ए 6 है, बी 4 है, सी 9 है, डी है 12। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको कंडीशन यूज करना था। ये कंडीशन को आप यूज करते तो वी वेक्टर निकलता, अब वी वेक्टर इंटू डॉट सी वेक्टर करते तो लेमडा का वैल्यू निकलता, लेमडा का वैल्यू जब निकलता तो आपको एक सी वेक्टर मिल जाता, जब सी वेक्टर मिल जाता तो वी डॉट सी, क्योंकि प्रोजेक्शन बोला गया है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, तो वी डॉट सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड, तो वहां से आप निकाल लेते, तो वहां से लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आपका निकलता 2/√3, जो कि इज पी बोला गया, इसका मतलब ये पी के इक्वल है। अगर ये पी के इक्वल है तो पी का वैल्यू 2/√3 हो गया, यहाँ से पी स्क्वायर निकालिएगा तो 4/3 आएगा और 9 पी स्क्वायर निकालिएगा तो 12 आएगा। सही बात है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।